हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो चैप्टर चल रहा है एवरेज, यानी कि 4 क्लास हो चुका है। आज आपका 5वां क्लास होगा। अगर पीछे का 4 क्लास आपने नहीं देखे हैं तो आप कृपया करके उसे देख लीजिए, तभी ठीक से यह क्लास आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। आज बैटिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, आपके सामने जो है बैटिंग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आज बैट बल्ला वाला क्वेश्चन चलेगा, केवल रन बनाने वाला। गेंदबाजी वाला अगला वीडियो में मिलेगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। बैट आपके सामने है। ठीक है, आज बैटिंग होना चाहिए, आज शतक बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। क्लास 5 का आज पहला क्वेश्चन, जिसमें कि टाइप 9 होगा। आइए, कुछ बात आपको याद रखने का जरूरत है। ठीक है, आइए कुछ समझाते हैं आपको। ठीक है, वृद्धि बोलेगा, वृद्धि। या कमी, वृद्धि होगा या नहीं तो कमी होगा, दो ये बात बोल सकता है। ठीक है, या नहीं तो ज्यादा। ज्यादा मतलब वृद्धि हुआ, वृद्धि होगा तो प्लस नहीं माइनस करना है। इसके पहले प्लस करते थे। ठीक है, वृद्धि होता था तो प्लस करते थे, लेकिन यहां जो है रन बनाने वाला में अब वृद्धि होगा तो माइनस और कमी होगा तो प्लस करना है। ये दोनों बात आपको याद रखना है, बाद बाकी धड़धड़ा के उड़ा देंगे क्वेश्चन को। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और एक तरह का गेंदबाजी वाला क्वेश्चन बोला जाता है, विकेट वाला। ठीक है, वो भी आपको टाइप वाइज करवाएंगे। तो चलिए, इतना सा आपको याद रखना पड़ेगा, इतना सा आपको याद रखने का जरूरत है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर की 11वीं पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन का वृद्धि कर लेता है, तो उसका औसत कितना है? ठीक है, एक बात और याद रखना है, जिस पारी में वह रन बनाएगा उससे एक पारी पीछे जाना है। ठीक है, आइए, तो 11वीं पारी का निश्चित औसत है, 11वां पारी का कुछ औसत होगा, पता नहीं, कुछ औसत है, निश्चित नहीं है। चलिए आगे। उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, 12वां पारी में 120 रन बना लिया। ठीक है, जिससे उसके औसत में 5 रन का वृद्धि होता है। तो 5 रन का वृद्धि, 5 रन का वृद्धि हुआ है। ठीक है, अभी हम जस्ट बोले हैं जिस पारी में वह रन बनाएगा उससे एक पारी पीछे जाना है। तो किस पारी में रन बनाया है? 12वां पारी में। तो 12वां पारी के पहले कौन सा पारी खेला होगा? 11वां पारी। इसमें चर्चा किया गया है, अगर नहीं किया जाता तो यह भी समझना पड़ेगा कि जिस पारी में वह रन बनाया है ओकरा से एक पारी पीछे जाना है। यहां क्लियर कर दिया है 11वां पारी का कुछ औसत है। ठीक है, तो एक पारी में 5 रन का वृद्धि होता है, तो 11 पारी में तो 11 गुना 5, 11 पचे 55, 55 रन का वृद्धि हुआ। ठीक है, 55 रन का वृद्धि। वृद्धि होगा तो क्या करना है? माइनस। वृद्धि होता है तो यहां माइनस करते हैं, तो माइनस कर दीजिए। 120 में से 55 घटा दीजिए, यही 55 घटा देना है। ठीक है, तो 65 हो जाएगा। 65, 120 में से 55 घट जाएगा तो 65 हो जाएगा। उसका औसत कितना है? औसत हो जाएगा 65। और पूछा गया है एसएससी सीजीएल मेंस में 2013 में। ठीक है, एक बात याद रखना है, जिस पारी में रन बनाएगा उससे एक पारी पीछे जाना है। वृद्धि होगा तो माइनस, कमी होगा तो प्लस, बाद बाकी क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन। एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 90 रन बनाता है। 21वां पारी में 90 रन बना लिया है, ठीक है, और उसका औसत 20वीं पारी के औसत से 4 रन घट गया। औसत जो है 4 रन घट जाता है, 4 रन घट गया मतलब कमी हो गया। तो बोलता है 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था। आइए ध्यान दीजिएगा। तो 21वां पारी के पहले कौन सा पारी खेला होगा, 20वां पारी खेला होगा, ठीक है। एक पारी में से 4 रन घटता है तो 20 पारी में कितना था, 20 गुना 4, तो 20 चौके 80, 80 रन घट गया। घटना मतलब क्या, कमी। कमी होगा तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो इसी में प्लस कर दीजिए, 90 प्लस 80, तो 9 8 17, 170, 170। 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा, 170, 170 इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा। एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या था। एसएससी 2010 में यह पूछा गया है। आइए, तो 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, 12वीं पारी में 63 रन बना लिया, क्लियर। उसके बाद जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है, 2 अधिक हो जाता है, रनों का औसत 2 अधिक, ठीक। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या था, ध्यान दीजिएगा। 12वीं पारी के पहले कौन सा पारी खेला होगा, 11वां पारी खेला होगा, क्योंकि 12वीं पारी में तो रन बनाइए लिया, 11वां पारी खेला होगा, ठीक है। एक पारी में 2 रन का अधिक होता है, तो 11 पारी में तो 11 गुना 2, तो 22 रन अधिक हो जाएगा, तो 22 रन अधिक हो जाएगा। और आपको पता है कि अधिक होगा तो क्या करते हैं, अधिक होता है तो माइनस करते हैं, तो माइनस कर दीजिए। 63 में से 22 को माइनस कर देना है, 3 में से 2 घटेगा 1, 6 में से 4 घटेगा, 6 में से 2 घटेगा 4, ठीक है। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत हो जाएगा 41। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, एक बल्लेबाज ने अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। एसएससी जीडी 2015 में पूछा गया है। अगर आप भी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं तो इस चैप्टर से कम 1 नंबर तो जरूर पूछता है, तो इसमें आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4। 17वीं पारी में 85 रन बना लिया है, उसके बाद उसका औसत जो है 3 रन बढ़ जाता है, 3 रन बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। ध्यान दीजिएगा, 17वां पारी के पहले कौन सा पारी खेला होगा, 16वां पारी, ठीक है। एक पारी में से 3 रन बढ़ता है तो 16 पारी में कितना बढ़ जाएगा, तो 16 गुना 3, 48 रन बढ़ जाएगा, 48 रन बढ़ जाएगा, ठीक है। बढ़ेगा तो क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, तो माइनस कर दीजिए। 85 में से 48 माइनस 35 और 2 37 रन हो जाएगा। 37 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी सही कर देना है, ऑप्शन नंबर डी 37 हो जाएगा सही जवाब इसका। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 9वीं पारी में कुछ रन बनाता है तथा 10वीं पारी में 100 रन बनाकर अपनी औसत
रनों की संख्या में 8 रनों का वृद्धि कर ली तो 10वीं पारियों के अंत में उसकी औसत रनों की संख्या क्या थी? बैंक पीओ में पूछा गया है 91 में, बहुत दिन पहले पूछा है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 9 पारी का कुछ औसत है, 9वीं पारी का कुछ औसत पता नहीं है। चलिए आइए, 10वीं पारी में कितना रन बनाया है? 100 रन। ठीक है, जिससे उसके रनों में 8 रनों का वृद्धि होता है, औसत में 8 रन का वृद्धि। आइए, तो जिस पारी में रन बनाएगा ओकरा से एक पारी पीछू जाना है, पीछे। तो 10वां पारी में 100 रन बना लिया है, और 10वां पारी के पहले कौन सा पारी खेला होगा? 9वां पारी। उसका चर्चा किया गया है, नहीं भी किया रहता तो वही समझते 10वां पारी के पहले 9वां पारी। तो एक पारी में से 8 रन का वृद्धि होता है, तो 9 पारी में कितना? तो 9 गुना 8, तो 9 8 है 72। 72 रन का क्या हुआ? वृद्धि। 72 रन का वृद्धि हुआ, और वृद्धि होगा तो क्या करते हैं? माइनस। तो 100 में से 72 रन को घटा देना है। 100 में से 72 रन घटा देंगे तो 28 रन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आप लोग टाइप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें दिया गया सोमवार से होगा, यहां पर सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 52 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो शुक्रवार का तापमान क्या था? ठीक है, रेलवे असम में पूछा गया है 2001 में। आइए आइए इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको पहले पिछले क्लास में बता दिए हैं संख्या, औसत और योग, ये चीज बता दी है आपको। पीछे का पार्ट में जाकर के देख लीजिएगा, सोमवार से गुरुवार तक। चलिए, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इसका औसत तापमान कितना दिया? 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो संख्या कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, संख्या 4, औसत 48, तो योग कितना हो जाएगा? 192। 48 गुना 4, संख्या को औसत से गुना करते हैं, योग निकलता है। तो योग निकल गया 192। योग मतलब जोड़, जोड़ दीजिए इसको। ध्यान से समझिएगा, हड़बड़ नहीं करना है। जरा जल्दबाजी है जा सकते हैं। मंगलवार से शुक्रवार तक का तापमान, मंगलवार से शुक्रवार तक जाना है। चलिए, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इसका औसत तापमान दिया है 52 डिग्री। संख्या हो जाएगा यहां भी 4, तो योग हो जाएगा 208। तो यहां भी योग कर दीजिए। चलिए आइए, उसके बाद इसमें इसको घटाना है, घटाइए इसको, चिन्ह परिवर्तन कर देना है, घटाइए इसको। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा। प्लस माइनस माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया। प्लस माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, तो कट गया। तो बच गया है सोमवार। प्लस माइनस माइनस, शुक्रवार। ठीक है, इस पर बराबर में 208 में से 192 नहीं घटेगा, तो माइनस में घटाइए। तो 8 इधर, 8 8 16 माइनस में हो जाएगा। और आगे दिया गया है, यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री, सोमवार का तापमान दिया है 42 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। सोमवार के सामने डाल देना है 42, तो माइनस हो जाएगा शुक्रवार। अब बराबर -16 हो जाएगा। ये माइनस है, इस पर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, उस पर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 42 उस पर जाके 16 जुट जाएगा, तो 42 और 16 58 हो जाएगा, और उस पर जाकर के शुक्रवार हो जाएगा।
तो शुक्रवार का निकल गया है, शुक्रवार का 58 डिग्री, शुक्रवार का तापमान 58 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है तो सोमवार का तापमान क्या था? एसएम 2003 में पूछा गया और होटल मैनेजमेंट में भी 2006 में पूछा गया है। तो चलिए 2 बेरी पूछा गया है इसको। तो संख्या, औसत और योग, संख्या, औसत और योग, इतना तो करते हैं, पहले से कर रहे हैं। चलिए सोमवार से बुधवार तक जाना है, तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इसका दिया है औसत तापमान 37, संख्या हो जाएगा 3, 1, 2, 3, योग कितना हो जाएगा 11 के 1 बाकी 1, 27 के 1 बाकी 2, 3 या 9 2 11, 111 डिग्री हो जाएगा। योग निकल गया 111 डिग्री। उसके बाद आगे बोला जाता है मंगलवार से गुरुवार, तो मंगलवार से गुरुवार तक लीजिए, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इसका औसत दिया है 34 डिग्री। तो संख्या कितना हो जाएगा 3, तो योग कितना हो जाएगा 34 गुना 3, 12 का 2 बाकी 1, 3 या 9 1 10, 102 हो जाएगा। चलिए अब इसमें इसको घटाइए पहले, चलिए घटाते हैं इसको। ये प्लस में माइनस में कट गया, ये प्लस में, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस तो कट गया, तो बच गया क्या सोमवार, सोमवार का वैल्यू बच गया है और इस पार बच गया प्लस माइनस माइनस गुरुवार, और इधर भी माइनस करना है, 111 में से 102 घटेगा तो 9 हो जाएगा। इस तरफ माइनस किए चिन्ह परिवर्तन, तो इधर भी करना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया गया है क्या, बोलता है गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का, तो शुरू में क्या दिया है गुरुवार, तो शुरू में दिया है गुरुवार, उसके बाद बोला जाता है गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान, तो बाद में सोमवार बोला है। कितना है 4/5 है, यानी कि 4:5 हो जाएगा। बटा का मतलब अनुपात, 4:5। तो गुरुवार का वैल्यू 4 निकल गया है और सोमवार का वैल्यू 5 निकल गया है, तो 5 में से 4 घटेगा तो 1 बराबर 9, ठीक है, 1 बराबर 9 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 9 हो गया, तो निकालना है किसका, सोमवार का तापमान, सोमवार के पास कितना है 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का 9 तो 5 यूनिट का दाम, तो 5 गुना 9, 5 गुना 9 45 डिग्री, 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, ऑप्शन 2 सही जवाब है। अगर इसी ने बोल देता गुरुवार का तापमान, तो गुरुवार के पास रेशियो में कितना है 4, तो 4 गुना 9, 9 चौक 36 हो जाता। तो जिसका वैल्यू पूछेगा आप निकाल सकते हैं, ऑलरेडी तैयार है। तो बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो तो गुरुवार का तापमान क्या था? चलिए आइए, यहां भी वही काम करना है, संख्या, औसत और योग। संख्या देखिए सोमवार से बुधवार तक, तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ठीक है, इसका औसत दिया है 45 डिग्री, तो संख्या कितना 1 2 3 हो जाएगा, संख्या 3, औसत 45, तो योग कितना 135 हो जाएगा, योग 135, तो योग यानी योग मतलब जोड़। आगे
आगे दिया है मंगलवार से गुरुवार तक, तो मंगलवार से गुरुवार तक उठाइए, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। इसका औसत दिया है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो संख्या यहां भी 3 हो रहा है, औसत 42, तो योग कितना है 126। योग यानी योग मतलब जोड़, तो घटाइए इसमें, इसको चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, माइनस 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 और इस पर भी माइनस, प्लस माइनस कट गया, प्लस और माइनस ये कट गया है, तो बच गया है सोमवार, प्लस माइनस माइनस गुरुवार, और इस पर 135 में 126 घटेगा तो 9 हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू किसका दिया गया है, इसमें बोला जाता है सोमवार का तापमान 49 डिग्री, सोमवार का वैल्यू दिया है 49, माइनस गुरुवार अब बराबर 9, प्लस से इस पर आके घट जाएगा, तो 49 में से 9 घट जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो गुरुवार का वैल्यू निकल गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। गुरुवार का वैल्यू निकल गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, गुरुवार का तापमान निकल गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए इस तरह का बनाए हैं क्वेश्चन आप लोग, ठीक है, इसको बनाइए पहले आप लोग वीडियो को रोक करके। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा आप लोग। किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार और गुरुवार के तापमानों का अनुपात 2:3 हो तो गुरुवार का तापमान क्या था। चलिए आइए, तो संख्या, औसत और योग, तो संख्या मेरे पास ध्यान देना है कितना हो जाएगा, सोमवार से बुधवार तक, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, संख्या हो गया 3, औसत दिया है 32, तो योग हो जाएगा 96, योग मतलब जोड़। चलिए आगे, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक, तो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को गुरुवार भी बोलते हैं, ठीक है, इसका औसत दिया है 36, तो योग कितना हो जाएगा, संख्या 3 है, संख्या 3 औसत 36, तो योग 108 हो जाएगा। चलिए योग मतलब जोड़, जोड़ दीजिए इसको, घटाइए इसमें इसको, माइनस, यहां माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस में है और प्लस माइनस माइनस में ये कट गया, तो सोमवार बच गया है, प्लस माइनस माइनस गुरुवार। चलिए इधर भी माइनस करना है, चिन्ह परिवर्तन, 96 में से 108 नहीं घटेगा तो माइनस में घटेगा, 8 और 4 12, माइनस 12 हो जाएगा। चलिए आगे, आगे दिया है सोमवार और गुरुवार का तापमान का अनुपात, सोमवार और गुरुवार के तापमान का अनुपात दिया है, सोमवार और गुरुवार के तापमान का अनुपात 2:3, 2 और 3 दिया है, यहां माइनस है तो माइनस लगाइए, तो बराबर हो जाएगा -12, 2 में से 3 घटेगा तो -1 बराबर -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 1 यूनिट का वैल्यू 12, 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो पूछा गया है गुरुवार का तापमान, तो गुरुवार के पास कितना है यूनिट में, 3 है, 1 यूनिट का 12, 3 यूनिट का 36, 12 गुना 3 36 हो जाएगा, तो 12 तिया 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर सोमवार का तापमान बोलेगा तो सोमवार के पास रेशियो में कितना है 2, तो 12 गुना 2 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, सोमवार का 24 डिग्री सेंटीग्रेड। जो भी पूछेगा आप तैयार रहिए बनाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको कुछ सुझाव देना है इसमें क्या हम इससे बेहतर कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सजेशन दीजिएगा कि इसमें कमी क्या रह रहा है, ठीक है, तभी हमको पता चल पाएगा। जब पता चलेगा तो हम प्रयास करेंगे सुधार करने का, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको बनाते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा,
किसी सप्ताह में शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार का औसत तापमान 43.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। शनिवार, रविवार तथा सोमवार का औसत तापमान 39.4 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार का तापमान 30.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो शनिवार तथा रविवार के तापमान का औसत क्या था? इसमें जो है शनिवार और रविवार का औसत निकालना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए बनाते हैं इसको। चलिए, संख्या, औसत और योग, इतना सा तो पहले से करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। तो शुक्रवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा और रविवार। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इसका औसत दिया है 43.5। तो संख्या 3, औसत 43.5। तो योग कितना हो जाएगा? योग मतलब जोड़िए इसको। 5 तिया 15 के 5, 3 पचे 15 के 5, बाकी 1, 3 तिया 9, 1 10 के 0, बाकी 1, 4 तिया 12, 1 13। एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए। यहां तक ठीक है। आगे शनिवार, रविवार और सोमवार। तो शनिवार से लिया गया है शनिवार, रविवार और सोमवार। इसका औसत दिया गया है 39.4। 39.4। तो संख्या 3 हो जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा? जोड़िए इसको। 4 तिया 12 के 2, बाकी 1, ठीक है। 9 तिया 27, 1 28 के 8, बाकी 2, 3 तिया 9 2 11। एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए। यहां तक ठीक ठाक है। आगे बोला जाता है यदि सोमवार का तापमान 30.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो, सोमवार का वैल्यू दिया गया है, सोमवार का वैल्यू यहां दिया गया है, ठीक है। तो बोला जाता है शनिवार और रविवार का तापमान औसत क्या था? शनिवार और रविवार का औसत निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो शनिवार और रविवार का औसत निकालना है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। आसान कर दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को। आइए, सोमवार का वैल्यू दिया गया है 30.2। तो सोमवार का वैल्यू रख देंगे तो बचेगा शनिवार प्लस रविवार, और सोमवार का दिया गया है 30.2, अब बराबर हो जाएगा 118.2। ठीक है। यहां तक ये प्लस है, उस पर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा शनिवार प्लस रविवार, ठीक है। बराबर जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 118.2 में से 30.2 को घटाइए, 30.2 को घटाइए, 0 हो जाएगा। 8 और 3 8 है 11। 88.0 का मतलब क्या हुआ? 88। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता है। चलिए आइए, तो निकालना है शनिवार और रविवार का औसत। तो शनिवार और रविवार का योग निकल चुका है, लेकिन औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होगा? औसत बराबर कुल योग। कुल योग कितना? 88। कुल योग बटा कुल संख्या। संख्या नहीं बुझाता है कितना है, तो संख्या 1 और 1 2 हुआ, यही लिए 2 से भाग देंगे तो 44 डिग्री सेंटीग्रेड। 44 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए, 30 सितंबर को भारत के 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई का औसत तापमान 26.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यदि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड था तो उस दिन चेन्नई का तापमान क्या था? हाँ, ध्यान दीजिएगा, 30 सितंबर जो है फंसाने के लिए दिया है, फंसना न है। 30 सितंबर दे, चाहे 18 जनवरी दे, चाहे 14 फरवरी दे, उससे कोई मतलब नहीं है। 14 फरवरी पता है आपको क्या होता है? मिलन टाइम डे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, ये 30 सितंबर फंसाने के लिए दिया है, उससे उलझना नहीं है, कोई दिक्कत के बात नहीं है।
भारत के 4 महानगर है। चलिए, तो पहले संख्या लिखना है, संख्या, औसत और योग। संख्या कितना हो जाएगा? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। डी से दिल्ली हो जाएगा, के से कलकत्ता, एम से मुंबई, सी से चेन्नई। यहां तक ठीक है। तो संख्या हो जाएगा 4। 4 नहीं बुझाता है कैसे हुआ? 1 2 3 4। तो औसत कितना दिया है? 26.2। योग इसका कितना हो जाएगा? योग मतलब जोड़िए, जोड़िए इसको। तो 4 दूना 8 हो जाएगा। दशमलव है, दशमलव लगाइए, 6 चौक 24 के 4, बाकी 2 रह जाएगा। 4 दूना 8 और 2 10 हो जाएगा। 104.8 हो गया। ठीक है, आगे दिया गया है, यदि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, इसका औसत तापमान दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। संख्या कितना हो जाएगा? संख्या हो जाएगा 3, तो योग कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। संख्या को औसत से गुना करते हैं, योग निकलता है। पिछला वीडियो में जाकर के उघाड़ के देख लीजिएगा, वहां बता दिए हैं। तो आगे बोला जाता है, तो चेन्नई का तापमान क्या था? चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में से दिल्ली, कोलकाता और मुंबई को घटा देंगे, इसमें इसको घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा? केवल चेन्नई का बच जाएगा। तो घटाइए, और केवल चेन्नई का ही पूछा जाता है, इसमें घटाइए। 104.8 में से 75 घट जाएगा। 75 25 100 और 4 4 और 25 29 29.8 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड। 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड चेन्नई का तापमान निकल जाएगा, और चेन्नई का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29.8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो आज यहीं तक रहेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप जो है अपनी सुझाव जो है, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो भी वीडियो में त्रुटि होगा उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और अगला कौन सा चैप्टर होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सबका कमेंट बॉक्स जो है ना, सबका कमेंट हम बारी बारी से ध्यान से पढ़ते हैं और कमेंट का रिप्लाई जरूर देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।